मेरे प्रिय भाइयों और बहनों व मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो कथा लेकर आया हूँ, एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। वह भगवान कृष्ण, जो कि लड्डू गोपाल कहे जाते हैं, बालक का स्वरूप, और माता यशोदा दोनों के बीच की जो वार्तालाप हुई है, उससे संबंधित है। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी और आनंददायक कथा है। मित्रों, भाइयों, बहनों, ध्यान से सुनिएगा। बाल कृष्ण की लीलाएं बड़ी मनोहर होती हैं, बहुत मनमोहिनी होती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी देह त्याग करते हैं। भगवान की इन लीलाओं का चिंतन स्वयं शिव शंकर भी करते हैं। इसी तरह भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है। आइए हम भी इसे पढ़कर अपना चिंतन कर इसका आनंद लें। ऐसी ही कृष्ण की एक लीला का दर्शन करते हुए संत सूरदास जी ने यह बहुत ही सुंदर पद लिखा। सुनी सुत एक कथा कहीं प्यारी, सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नैन मन आनंद उपज्यो, चतुर शिरोमणि देत हुंकारी। मित्रों, माता यशोदा अपने लाल को रात्रि में शयन से पूर्व श्री राम कथा सुना रही हैं। सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी। नटखट श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं, तुरंत तत्पर हो गए। भोली माता के मुंह से अपनी ही राम कथा सुनने को देखूं तो माता कैसे सुनाती हैं। इतना ही नहीं, बड़े प्रसन्न मन से ध्यान पूर्वक कथा भी सुन रहे हैं और साथ साथ माता के प्रत्येक शब्द पर चतुर शिरोमणि देत हुंकारी, माने उनके प्रत्येक शब्द पर माता की हुंकार भरते जा रहे हैं कि माता का ध्यान कथा सुनाने में ही रहे, वहां से हटे नहीं। माता यशोदा ने पूरी राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और नटखट लाल ने हुंकारी भर भर के सुनी। कथा सुनते सुनते माता यशोदा सीता हरण प्रसंग तक पहुंचती हैं। माता ने कहा, और तब रावण बलपूर्वक जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा। माता जानकी का हरण करके ले जाने लगा। इतना सुनना था कि लाल की तो नींद भाग गई। हमारे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल की नींद भाग गई। तुरंत उठ बैठे और जोर से पुकार लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो, लाओ मेरा धनुष दो, धनुष दो, बाण दो। कान्हा की ये बात सुनकर माता यकायक चौंक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को। आश्चर्य में भरकर अपने लाल से पूछती हैं, लल्ला क्या हो गया तुझे। मैं तुझे कहानी सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रही हूं और तू है कि उल्टे उठकर बैठ गया। मैया का लाडला नन्ना सा लाला बोला, माँ सौमित्र से कहो मेरा धनुष बाण लाकर मुझे दे, मैं अभी रावण का वध कर देता हूं। मेरे होते हुए सीता का हरण कैसे कर सकता है। मैया अवाक हतप्रत होकर सोचती हैं, कैसी बातें कर रहा है यह। माता बोली, उसे तो राम ने मारा था। राम त्रेता युग में हुए थे और वे तो परब्रह्म परमात्मा थे। तू क्यों उसे मारेगा, तू रावण को क्यों मारेगा। मैया के हृदय में हलचल मच गई, तनिक सा भय भी था। नटखट कान्हा ने मैया की ओर देखा। मैया को कुछ अचंभित, कुछ भयभीत देख उन्हें आनंद आया। मैया को और अचंभित करने के लिए कान्हा बोले, मैं ही तो राम हूँ, मैं ही त्रेता युग में हुआ था और मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। अब मैया का धैर्य टूट गया। भय से विवसल होकर बोली। माता ने कहा, ऐसा मत बोल कनुआ, मत बोल। कोई भगवान के लिए ऐसा बोलता है क्या, पाप लगेगा। नटखट कन्हैया मैया की दशा देख मन ही मन आनंदित होते हुए बोले, सच कह रहा हूं मैया, मैं राम और दाऊ भैया सौमित्र थे। मैं राम था और दाऊ भैया सौमित्र थे। अब तो मैया के हृदय में यह शंका पूर्ण रूपेण
घर कर गई कि लाला पर कोई भूत प्रेत आ गया है, जो यह अंट-शंट बके जा रहा है। इसी बीच रोहिणी जी आ गईं और यशोदा जी को अति व्याकुल, चिंतित व किंकर्त विमूढ़ सा देख ढांढस बांधते हुए कहने लगी। रोहिणी जी ने कहा, संभव है आज दिन में किसी नाटक में इसने राम का पात्र देख लिया हो, इसी से यह स्वयं को राम समझ बैठा। हाँ, यही हुआ होगा। है भी तो काला कलूटा, बिल्कुल राम की भांति। यशोदा जी की सांस में सांस आई। तभी नटखट नन्हे काना पुनः कुछ तर्क प्रस्तुत करने को तत्पर हुए कि झुंझलाई हुई मैया ने हाथ का थप्पड़ दिखाते हुए कहा। माता बोली, चुप कर सो जा, नहीं तो अभी एक कस के जड़ दूंगी। अब नटखट लल्ला ने मैया के आंचल में दुबक कर चुपचाप सो जाने में ही अपनी भलाई समझी। पिटकर सोने में कोई समझदारी थोड़ी ही है। तो भाइयों और बहनों, ये भगवान कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल और माता यशोदा से संबंधित एक छोटी सी कथा थी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और भी नई नई किस्से, कहानियाँ, छोटी छोटी कथाएं, हमारी धार्मिक आध्यात्मिक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। तब मिलते हैं भाइयों ऐसी ही एक और कहानी के साथ, एक और कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।